नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे और ये जो भक्ति आंदोलन विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके अंदर ये एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आता है। तो आइए शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में जानकारी। भक्ति आंदोलन को लेकर बहुत सारे प्रश्न आपके भी मस्तिष्क में आते हैं कि भक्ति आंदोलन क्या था, भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, भक्ति आंदोलन के क्या सिद्धांत थे और भक्ति आंदोलन का क्या समाज पर प्रभाव पड़ा। इन सब प्रश्नों के ऊपर आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से विचार करेंगे। परीक्षाओं की दृष्टि से भी कई प्रकार के से ये प्रश्न आता है कि भक्ति आंदोलन की विशेषताएं बताइए, तत्कालीन समाज पर इस भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, भक्ति आंदोलन के उदय और प्रसार के क्या कारण थे। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया और भक्ति आंदोलन उनकी शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो इन सब प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन क्या था। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसमें भारत के सांस्कृतिक इतिहास में इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा समाज में विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। यानी जो समाज सुधारक थे, चाहे धार्मिक समाज सुधारक थे या सामाजिक सुधारक थे, उन्होंने समाज में जो विभिन्न प्रकार से जो भक्ति भावना थी, भगवान की भक्ति थी, उसका प्रचार प्रसार किया था। सिख धर्म के उद्भव में भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यानी जो सिख धर्म का उदय हुआ या उद्भव हुआ, तो उसमें भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ, तब से समाज सुधार की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी। यानी महात्मा बुद्ध के समय पर इस प्रकार की एक धार्मिक पुनर्जागृति आई थी, लेकिन जब बौद्ध धर्म का पतन हो गया था या कमजोर पड़ गया था, तो उसके बाद कोई विशेष प्रगति समाज सुधार की दिशा में नहीं थी। और इसके बाद भक्ति आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन था जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य जो भेदभाव था वो कम किया था। अगर हम बात करें तो भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण रहे, क्यों भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, तो सबसे पहला आता है कि भक्ति मार्ग की सरलता। जो उस युग में जो हिंदू धर्म का जो स्वरूप था वो अत्यंत जटिल हो गया था। यानी धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ की जो क्रियाएं हैं, वो साधारण जनता को सरलता से वो निभा नहीं सकती थी। यानी हिंदू धर्म में इतने कर्मकांड, इतनी प्रकार की पूजा पद्धतियां, ये सारी चीजें आ गई थी और उसका जो स्वरूप था बड़ा जटिल था। इसलिए सामान्य जो जनता है उसको सरलता से नहीं निभा सकती थी। इसलिए भक्ति मार्ग अत्यंत सरल और जटिलता से रहित था। यानी भक्ति आंदोलन जो मार्ग बताया वो बहुत सरल था और जटिलता से रहित था, इसलिए यह लोकप्रिय होता चला गया। तो ये भी एक उसके उदय का कारण था। दूसरा प्रमुख बिंदु है जटिल वर्ण व्यवस्था। यानी भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो धीरे धीरे क्या बन गई, जाति व्यवस्था का रूप धारण कर लिया। पहले वर्ण व्यवस्था थी, बाद में इसने जाति व्यवस्था का रूप धारण कर लिया। और मध्यकाल आते आते जाति व्यवस्था बहुत जटिल हो चुकी थी। जो उच्च वर्ग था वो अपनी श्रेष्ठता का भाव रखता था और उसके कारण निम्न वर्ग में असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही थी। इस आंदोलन ने ऊंच नीच की भावना का विरोध किया। यानी जटिल वर्ण व्यवस्था पर एक प्रकार से कुठाराघात इस भक्ति आंदोलन के द्वारा किया गया। अतः भक्ति मार्ग ने अछूतों तथा निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए भी भक्ति का मार्ग खोल दिया था। ये जटिल वर्ण व्यवस्था के खिलाफ एक प्रकार से ये प्रतिक्रिया थी भक्ति आंदोलन की। तीसरा जो कारण रहा मुस्लिम और स्वतंत्रता पूर्वक मंदिरों में जनसाधारण मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा मंदिरों के विनाश और स्वतंत्रता पूर्वक मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो मुस्लिम आक्रांता थे
वो यहाँ के जो हिंदू धार्मिक विचारों के लोग थे, उनके मंदिरों को तोड़-फोड़ कर देते थे और उनको जो भी मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा नहीं कर पाते थे, इसलिए वे भक्ति और उपासना के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोजने लगे। यानी जो स्पष्ट रूप से मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने जो इसी प्रकार से भक्ति के और उपासना के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोज लिया। तो भक्ति आंदोलन शुरू होने का एक कारण मुस्लिम आक्रमणकारी भी थे। समन्वय की भावना। भारतवर्ष में जो हिंदू मुसलमान काफी लंबे समय तक साथ साथ रहे थे, लेकिन दोनों धर्मों के बीच ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्यता का भाव निरंतर बढ़ रहा था। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप इन दोनों धर्मों में सद्भावना का विकास हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कबीर को ले सकते हैं। तो कबीर ने हिंदू धर्म की जो भी गलत बातें हैं उनका भी विरोध किया और जितने भी मुस्लिम के पाखंड थे उनका भी विरोध किया है। अभी बात करते हैं भक्ति आंदोलन के सिद्धांत कि क्या क्या सिद्धांत थे इनके। भक्ति काल में कई महान संतों और ज्ञानी व्यक्तियों का आविर्भाव हुआ। उन्होंने अपने सिद्धांत और शिक्षाएं जन साधारण तक पहुंचाई और उनके सिद्धांतों में यद्यपि कुछ मतभेद भी थे, लेकिन कुछ ऐसी मूलभूत बातें थी जिन्हें सभी ने स्वीकार किया था। और ये बातें कौन सी थी? सबसे पहले ईश्वर की एकता की। भक्ति आंदोलन के सभी संत ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। उनका मत था कि ईश्वर एक है। दूसरा, ईश्वर के बाकी इस काल में संत, ये भी एक भक्ति आंदोलन का एक गुण था कि इस काल में संतों के अनुसार भक्ति और ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है और भक्ति और ज्ञान ईश्वर के प्रति अपार प्रेम द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। तो भक्ति आंदोलन के जो सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें ईश्वर के प्रति अपार प्रेम और ईश्वर की एकता और गुरु की महत्ता। भक्ति आंदोलन की एक विशेषता यह है कि इसमें गुरु की महत्ता पर बल दिया गया है। भक्ति काल के संतों का विश्वास था कि गुरु ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। वह भक्त के अज्ञान को मिटाकर उसे ज्ञान के मार्ग को दिखाता है। मानवतावादी भावना। भक्ति काल के जो संत थे उनका विश्वास था कि समस्त जीव उस एक परमात्मा के अंश हैं। जिस प्रकार से हम आत्मा और परमात्मा को मानते हैं, तो परमात्मा का एक अंश आत्मा के रूप में है और सभी जीवों के अंदर वो व्यापक है। उन सभी के अंदर एक ही आत्मा विद्यमान है। उन्होंने यानी भक्ति काल के जितने भी संत थे, उन्होंने मानवतावादी भावना से प्रेरित होकर विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया था। सामाजिक कुरीतियों का विरोध। मध्यकाल में भारतीय समाज में अनेक कुरीतियां आ गई थी, कुछ पहले से व्यापक थी। धर्म के प्रति अनेक भ्रमपूर्ण भावनाएं और अंधविश्वास प्रचलित थे। भक्ति काल के संतों ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और ईश्वर भक्ति पर बल दिया। यानी सामाजिक कुरीतियां जो थी उनका विरोध किया और सामान्य रूप से, सरल रूप से ईश्वर भक्ति पर बल दिया। जाति पाति और वर्ग भेद का विरोध। भक्ति काल के संतों ने जाति, वर्ग भेद, इन सभी का विरोध किया। वे सभी मनुष्यों को एक समान मानते थे। उनका विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो सच्चे मन से उपासना करता है तो ईश्वर अवश्य प्राप्त उसे हो जाता है। इनके सिद्धांत मूर्ति पूजा का विरोध भी है। इस आंदोलन की एक विशेषता यह थी कि इसने मूर्ति पूजा में विशेष रुचि नहीं दिखाई और कुछ संतों ने इसका स्पष्ट विरोध किया है, जिसमें कबीर भी प्रमुख है। सरल और आडंबरहीन स्वरूप। भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप था अत्यंत सरल और आडंबरहीन था।
इसमें जो परंपरागत चले आ रहे जो अंधविश्वास थे, कर्मकांड थे, उनके लिए भक्ति आंदोलन में कोई भी स्थान नहीं था। सिर्फ वो क्या चाहते कि सरल रूप से भगवान के प्रति प्रेम और सच्चे हृदय से भक्ति इस मत का प्रमुख आधार था। और इसके जो सिद्धांत हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। भक्ति काल के संतों ने हिंदू और मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया। कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कटुता को समाप्त करने के लिए दोनों की आलोचना की। हिंदू और मुसलमान दोनों उनके शिष्य थे। इसी प्रकार से गुरु नानक देव जी और रैदास जी भी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। चैतन्य महाप्रभु, नामदेव जी, इनके शिष्यों में भी हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। इस काल के संत कवियों ने हिंदू मुस्लिम संस्कृति और धार्मिक भावना में समन्वय करने का प्रयास किया था। अब बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव रहा और इसके क्या परिणाम समाज पर दिखाई दिए। भक्ति आंदोलन के भारतीय समाज पर कुछ परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे कि बाह्य डंबरों का अभाव। संतों के जो उपदेश थे उनका यह प्रभाव हुआ कि जन साधारण जो आडंबर थे उनको त्याग कर सरल जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ। यानी उसने जो आडंबर अभी तक मध्यकाल में जो चले आ रहे थे उन सबको छोड़ दिया और सरल जीवन जीना शुरू कर दिया। और हिंदुओं और मुसलमानों ने चरित्र की पवित्रता पर बल दिया। यानी जो बाहरी आवरण था उसकी अपेक्षा जो अंतर्मन यानी आत्मा के स्तर पर पवित्रता होना जरूरी है, इस बात पर बल दिया। सामाजिक सद्भावना का जन्म। संतों की प्रेममय वाणी में सौम्यता थी, समरसता थी और सद्भावना का जन्म हुआ। इसलिए जो सामाजिक द्वेष और कलह की वृत्ति कम हुई। यानी धर्म के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो भी विरोध था उस समय के समाज में उसमें कमी आई थी और सामाजिक सद्भावना का जन्म हुआ था। हिंदुओं में आशा और साहस का संचार। यानी इसका प्रभाव यह रहा कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्यों जो हिंदू अभी तक अपने आप को प्रताड़ित समझ रहा था, और क्योंकि वो सब स्पष्ट रूप से मंदिरों में जाकर उसके मंदिरों को भी तोड़ फोड़ दिया जाता था और वो मंदिरों में जाकर पूजा भी नहीं कर पाता था, इसलिए जब उसने भक्ति आंदोलन के अनुसार सरल रूप से भक्ति भावना उसके अंदर समाई तो धार्मिकता की भावना का संचार हुआ और उसके अंदर से जो निराशा थी वो दूर हो गई। इसके अलावा मुसलमानों के अत्याचारों में कमी। भक्ति आंदोलन के संतों के उपदेशों का प्रभाव मुसलमान शासकों पर भी पड़ा। उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम धर्म के मध्य एकता स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें मुस्लिम अत्याचार कम हुआ। इसके अलावा आत्म गौरव और राष्ट्रीय भावना का प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति आंदोलन से जन साधारण में आत्म गौरव और आत्म सम्मान की भावना उत्पन्न हुई। भक्ति आंदोलन के बाद महाराष्ट्र में, पंजाब में राष्ट्रीय आंदोलन का भी जन्म हुआ। यानी जब इस देश के नागरिकों के अंदर आत्मगौरव और राष्ट्रीय भावना का पुनर्जन्म हुआ एक प्रकार से, तो उसका प्रभाव महाराष्ट्र में और पंजाब में राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखने को मिला। इसके अलावा अन्य जो प्रभाव है वह उदारता का संचार। संतों के जो उपदेश थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों में उदारता का संचार हुआ। वे भेदभाव को छोड़कर सहिष्णुता को अपनाने लगे। यानी जो आपस के जो विरोध थे, बैर भाव थे, उनको का महत्व इसलिए कि इस पृष्ठभूमि का निर्माण फलस्वरूप कालांतर में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के निकट आ गए थे। यानी भक्ति आंदोलन के कारण जो इस देश के जो हिंदू और मुसलमान थे, जो अभी तक एक दूसरे से बहुत उनके बीच में खाई बढ़ती जा रही थी धार्मिक रूप से, वो एक दूसरे के निकट आने लगे। और इस आंदोलन के प्रभाव के फलस्वरूप ही आगे चलकर अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया था। एक अन्य दृष्टि से यह भी आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण रहा।
और इस आंदोलन के दौरान विभिन्न संतों ने अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं में अपने उपदेश दिए। यानी महाराष्ट्र में जो संत थे, संत तुकाराम जी या दूसरे भी जो संत थे, उन्होंने वहां की मराठी भाषा के अंदर, और जहां जहां के भी जो संत थे, उन्होंने अपनी प्रादेशिक भाषाओं में अपने उपदेश दिए और कविताओं, दोहों आदि की रचना की। इससे प्रादेशिक जो भाषाओं के साहित्य में सृजन में सहायता मिली। इसके द्वारा हिंदी, बांग्ला, मराठी, मैथिली आदि भाषाओं के साहित्य का सृजन संभव हुआ। इस प्रकार मध्य युग का भक्ति आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था और अपने युग की एक महान विशेषता माना गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने भक्ति आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ा कि भक्ति आंदोलन का एक प्रकार से जन्म की कैसे हुआ, उसके क्या प्रभाव थे और समाज पर उसकी क्या दिशा थी और उसके क्या सिद्धांत थे। आशा है ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।